तो चलो फिर मैं प्रॉब्लम वाला स्क्रीन ले लेता हूँ, उसमें बताओ नंबर कौन सा है, फिर इसमें छाट के ले आएंगे हम लोग। तो बताते जाओ कौन कौन सा डिस्कस करना है। कांस्टेंट मोशन का कर लिया हो ना? कांस्टेंट मोशन का हो गया है? जो जो तुम लोग को दिक्कत है पूछते जाओ, ट्राई किया हो ना सब लोग? हाँ सर। हाँ हाँ तो सर। पूछते जाओ, मैं 1 बाय 1 सब करता जाऊंगा, देखते जाओ सब। कितना नंबर उठाना है बोलो, नंबर बताओ देख के। सर 107। 107, 107। हाँ हाँ सर। 107 किधर है इसका, तो ऊपर हो। वन जीरो सेवन कहाँ गया? अच्छा इसमें होगा। ये वाला ना? हाँ सर। उसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और फिर उठा के वहाँ नए पेज पे ले जाता हूँ। दिख रहा है सबको? 107 बोलो। हाँ सर। If the acceleration of B is A, then the find the acceleration of A। सबसे पहले देखो क्या बोला हुआ है। सबसे पहले तुम्हारा ये बोला हुआ है कि ये वाला ना फिक्स्ड है, ये कहीं नहीं जा रहा है, ये फिक्स्ड है। कितना, ये किधर जाएगा बता सकते हैं ना? ये जब भी जाएगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही जाएगा, इधर ही जाएगा। और बोल रहा है एक्सेलेरेशन ऑफ ए फाइंड करना है, तो मान लो एक्सेलेरेशन ऑफ ए ना कैपिटल ए ही ले लो सपोज, और नहीं तो बी भी रख सकते हो, ऐसे बी का ये दिया हुआ है। तो मान लो एक्सेलेरेशन ऑफ ए वेक्टर बी है, और किधर जा सकता है मालूम है ना? किधर जा सकता है? हॉरिजॉन्टली जा सकता है। क्लियर है? हाँ सर। अब सोच के बताओ कि बी किधर जा सकता है। अगर मैं पूछूं कि बी का डायरेक्शन क्या हो सकता है तो क्या बोलो? वर्टिकल। सिर्फ वर्टिकल? सर वो नहीं सर, हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग भी होगा, मतलब टी साइन थीटा कुछ ऐसा होगा। हॉरिजॉन्टल में होगा? नहीं अगर सर, मैं दोनों एक इंक्लाइंड वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल ऐसा होगा। कर दिया, अगर मैं ऐसा एक इंक्लाइंड प्लेन कर दिया और इस पे एक ब्लॉक रख दिया, अब ये बताओ तो ये ब्लॉक का एक्सेलेरेशन किधर होगा? इसको मैं फिक्स कर दूं, दोनों का बीच से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इधर इधर जाएगा। हाँ। तो इसका एक कंपोनेंट इधर भी आ रहा होगा और एक कंपोनेंट इधर भी आ रहा होगा, नहीं? यानी कि हॉरिजॉन्टल भी एक्सेलेरेशन होना चाहिए और एक वर्टिकल भी एक्सेलेरेशन होना चाहिए। होना चाहिए तो बोलो। हाँ सर, हाँ सर। तो फिर यहाँ क्यों सिर्फ हम वर्टिकल मानेंगे? अगर वर्टिकल मानेंगे तो गलत हो जाएगा ना, बात समझे? यानी कि बी का एक्सेलेरेशन हमारा हॉरिजॉन्टल भी होगा और क्या होगा, वर्टिकल भी होगा। तो हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में तो डाउनवर्ड होगा, ऊपर तो जाएगा नहीं। तो मान लो कि एक हमने वर्टिकल में डाउनवर्ड यहाँ पे मान लिया, मान लो इसको ए वाई, इसको क्या मान लिया, ए वाई। और एक तो हॉरिजॉन्टल में मैं इधर मान लिया, इसको मान लिया हमने ए एक्स। और यही मान, और इधर में ही मान लो कि इधर में एक्स एक्सिस है और इधर में तुम्हारा डाउनवर्ड में तुम्हारा वाई एक्सिस है। मान सपोज कर लिया इधर एक्स एक्सिस और इधर क्या, वाई एक्सिस।
तो जो वेक्टर बी ए दिया हुआ है जो एक्सेलेरेशन का, यहाँ देखो ये दिया हुआ है ना कि एक्सेलेरेशन बी का क्या है ए, तो ए कुछ नहीं, ये ए एक्स आई है और प्लस ए वाई जे है, यही ना। यानी कि मॉडुलस ऑफ ए या सिर्फ ए का वैल्यू हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस ए वाई स्क्वायर का रूट अंडर। ये बात क्लियर? बोलते जाओ। और कोई वेटिंग में आता है तुम लोग को दिखता है कि नहीं? नहीं दिखता है? नहीं सर। अच्छा, उसको देखने के लिए, क्योंकि बाद में बच्चे फोन करते हैं मैं सर वेटिंग में ही रह गया। ऐसे भी लेट से बहुत ज्वाइन करेंगे तो उनको वेटिंग में ही रहना चाहिए। नहीं, चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। नहीं सर। हाँ, अब कितना सरफेस देख रहे हो? देखो, एक सरफेस ऑफ कांस्टेंट मोशन में एक ये सरफेस दिख रहा है, एक सरफेस यहाँ दिख रहा है जो कांटेक्ट में है, और एक और सरफेस यहाँ दिख रहा है जो कांटेक्ट में है। मतलब दो सरफेस दिख रहे हैं जो कांटेक्ट में है, दिख रहा है ना। तो दोनों सरफेस का क्या करेंगे? दोनों सरफेस का कंपोनेंट निकालेंगे और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लोग परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकालेंगे और अपना काम कर लेंगे। नहीं, यही काम जानते हैं ना, हाँ सर। तो वही काम कर ले बस। तो सपोज एक ब्लॉक जो इधर था ना, ये वाला सरफेस हमने ले लिया, ये वाला जो थीटा एंगल बना रहा था, ये वाला एक सरफेस ले लिया जो जो हमारा थीटा एंगल बना रहा था ना, यहाँ से ये वाला सरफेस हमने ले लिया, और ये सरफेस इससे कितना एंगल बना रहा है? थीटा, है ना। अब इस सरफेस के तरफ अगर हम देखेंगे तो एक तो हमारा है बी। अब सरफेस के परपेंडिकुलर पहले लाइन ड्रॉ कर लो। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग ऐसा कुछ, मान लो कि यही है तुम्हारा सरफेस के परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि बी जो है, बी को दिखा देते हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो जो इधर बी है इधर ही है बी, तो ये हमारा एक बी हो गया, और एक यहाँ पे ए एक्स भी इधर ही है और ए वाई भी इधर ही है। तो ए एक्स ए वाई दूसरे का, इसलिए उसको दूसरा कलर से ड्रॉ कर देते हैं। एक ए वाई है तुम्हारा इस डायरेक्शन में, और एक ए वाई तो तुम्हारा इधर ही है जो इधर की तरफ में। ये है तुम्हारा ए एक्स और ये है तुम्हारा ए वाई। अब ये वाला है तुम्हारा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना, यही है ना। तो इसके लॉन्ग में दोनों का कंपोनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम। तो जरा आप ज्योमेट्री कर लेते हैं। ज्योमेट्री में अब हम लोग को दिख रहा है ये सब एंगल वैंगल, ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा ना, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा फिर? 90। तो ये वाला एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा। तो बी का कंपोनेंट एक इधर में तुम्हारा आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, बी का कंपोनेंट एक बी कॉस थीटा, और ए एक्स का कंपोनेंट एक आ जाएगा। ऐसे हमको इधर वाला तो चाहिए नहीं, हमको किधर वाला चाहिए? परपेंडिकुलर वाला चाहिए, तो परपेंडिकुलर वाला ही कर लो। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। हमको तो परपेंडिकुलर वाला ही चाहिए ना, तो परपेंडिकुलर वाला इधर ही ले लो आप, इसके लॉन्ग में। तो बी का कंपोनेंट इधर आ गया है कि बी, ये थीटा था ना, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो एक आ गया बी साइन थीटा, और एक आ गया 90 माइनस थीटा है। ये वाला कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। उल्टा कर दिए है क्या? ये थीटा है, ये तो 90 है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये वाला तो थीटा है ना, इससे इससे एंगल क्या है? थीटा है। ये भी गलत लिख दिया है। ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये वाला एंगल
ये वाला एंगल, ये वाला थीटा हो जाएगा, ये थीटा ये 90 माइनस थीटा, तो बी साइन थीटा हो गया। फिर उसी तरह प्लस में एक्स भी तो उधर ही था, तो एक्स का भी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इस ए वाई को अगर देखोगे तो ए वाई का कंपोनेंट कितना बना रहा होगा, थीटा बना रहा होगा, या इसे ले लो, ये थीटा है, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, ए वाई साइन थीटा, इधर आ जाएगा ए वाई कॉस थीटा। तो देखो इसका ए का एक्सेलेरेशन कितना है, इसमें प्लस नहीं रखो क्योंकि प्लस करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, दोनों का अलग अलग लेना है ना। ए वाला को मैं वाइट से राउंड कर देता हूँ, यही ए का है, और बी वाला को मैं ना इससे राउंड कर लेता हूँ, देखो बी का दोनों इतना है इसके तरफ, तो एक्सेलेरेशन ऑफ ए का कंपोनेंट और एक्सेलेरेशन ऑफ बी का कंपोनेंट दोनों क्या होना चाहिए, सेम। तो बी साइन थीटा का वैल्यू ए एक्स साइन थीटा प्लस ए वाई कॉस थीटा होना चाहिए। ये बात पहले क्लियर हो गया। ये किससे बनाया हमने, सरफेस 1 से बनाया, ये हमने काम किया है सरफेस 1 से। ये बात क्लियर, पहले कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। हाँ सर। क्लियर है। अब एक और सरफेस है हमारा, एक और सरफेस है जो सरफेस बी, उसको उसका भी डायग्राम बना लो। एक और जो सरफेस है वो सरफेस बी है, तो उसको हम लोग यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, जैसा दिख रहा है ना वैसा ही कर लेते हैं। और ये एंगल बोल रहा है कि अल्फा है, तो फिर से इसका परपेंडिकुलर एक हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर से इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका परपेंडिकुलर सपोज ये वाला लाइन होता है, दिखना भी चाहिए कि परपेंडिकुलर ये वाला हो। अब अगर तुम एक्सेलेरेशन को देखोगे तो एक एक्सेलेरेशन तुम्हारा किसका किसका है, दो बॉडी का है, एक तो एक्सेलेरेशन है बी का और एक फिक्स वाले का तो 0 है। तो बी का एक एक्सेलेरेशन तो इधर में हो गया तुम्हारा डाउनवर्ड में, और डाउनवर्ड में क्या है, ए वाई है, और एक तो तुम्हारा ऐसे हॉरिजॉन्टल में हो, एक हो गया हॉरिजॉन्टल में, और वो क्या है ए एक्स, और बी वाला तो 0 है, यानी कि ए एक्स और ए वाई का इस डायरेक्शन में क्या आना चाहिए, 0। ये देखो अल्फा है, ये अगर अल्फा है तो मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे अगर डैश कर दूं तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, ये वाला भी एंगल अल्फा ही रहेगा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला भी एंगल हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस अल्फा। तो ए का इधर में कंपोनेंट है जो आ जाएगा तुम्हारा ए एक्स साइन अल्फा, और ए वाई का कम, ये देखो ये अगर 90 माइनस अल्फा है तो ये वाला क्या है फिर अल्फा है, तो एक तुम्हारा इसका कंपोनेंट इधर आ जाएगा ए वाई का, ए वाई कॉस अल्फा। अब देखो ये वाला तो फिक्स है तुम्हारा, और ये जो मैं घेर रहा हूं ये एक्सेलेरेशन किसका है, ये एक्सेलेरेशन है बी का। तो ये जब फिक्स है तो इसके परपेंडिकुलर में ये दोनों एक दूसरे को क्या करना चाहिए, बैलेंस। तो सरफेस 2 से अगर काम करोगे, सरफेस 2 से, तो ए एक्स का, ए एक्स साइन अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए, ए वाई कॉस अल्फा, एक साइन अल्फा का वैल्यू होना चाहिए ए वाई कॉस अल्फा। ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमको बस फाइंड करना है क्या, हमको फाइंड करना था एक्सेलेरेशन ऑफ ए, मतलब बी का वैल्यू फाइंड करना था। तो जरा यहाँ देख, ए एक्स साइन थीटा है, ए एक्स का वैल्यू मैं यहाँ से यहाँ पुट कर दूं, या फिर यहाँ देखो तुम्हारे पास 3 इक्वेशन है, ये भी तो एक इक्वेशन है ना, ए एक्स और ए वाई को वहां पे रिप्लेस कर दो, तीनों से अब हमको बस एलिमिनेट करना है और लिखना है। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ लिखना स्टार्ट किया बी साइन थीटा, सपोज लिखना स्टार्ट किया है हमने क्या, बी साइन थीटा, कौन वाले इक्वेशन से, तो इक्वेशन नंबर 1 से, बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए एक्स। अब ए एक्स का वैल्यू यहीं पे पुट कर दो,
ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स को एक्स स्क्वायर में या इसको भी स्क्वायर कर, तो एक्स स्क्वायर छोड़ दिया, और उसके बाद क्या है ए वाई, तो ए वाई को क्या लिख सकते हैं, ए एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया, और साइन बाई कॉस क्या होता है tan अल्फा, तो tan स्क्वायर अल्फा हो गया, और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फा होता है, और एक्स स्क्वायर हो गया। यानी कि ए का वैल्यू कुछ नहीं, एक्स सेक अल्फा है, ए का वैल्यू हमारा एक्स सेक अल्फा है। या फिर यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि अभी फिर कोई आया लगता है, अभी शंका घोष आया है, इतना लेट से क्यों आता है। या हम सेक अल्फा का को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस अल्फा, तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि एक्स का वैल्यू ए कॉस अल्फा है और कुछ नहीं, लिख सकते हैं। तो सब इसको फिर उठाओ, बी साइन थीटा ए एक्स, तो एक्स लिख दिया हमने ए एक्स। अब एक्स, एक्स को नहीं लिखना है, एक्स को एलिमिनेट कर देना है, तो एक्स कितना है हमारा, ए कॉस अल्फा है, और फिर साइन थीटा को साइन थीटा में लिखते, फिर ए वाई है। तो अब एक और देखो, एक्स जब मिल गया है तुमको, एक्स का वैल्यू कितना मिल गया है, ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा मल्टीप्लाई साइन अल्फा का ही वैल्यू क्या हो जाएगा, ए वाई कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा तो चला गया, मतलब ए वाई कुछ नहीं है, ए साइन अल्फा है, यहाँ से दिख गया। तो ए वाई का वैल्यू सबसे पहले लिख दिया ए साइन अल्फा, और क्या था, कॉस थीटा था, तो कॉस थीटा को भी उसी तरह एलिमिनेट कर दो। अब साइन थीटा से डिवाइड कर दो, क्योंकि बी चाहिए, साइन थीटा से डिवाइड कर दोगे तो ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ए कॉस अल्फा प्लस ए साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा मल्टीप्लाई भी आएगा ना, कॉस अल्फा और साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है कॉट थीटा, तो ये आ गया तुम्हारा बी का वैल्यू, ये आ गया तुम्हारा एक्सेलेरेशन ऑफ बी का वैल्यू। इसमें अगर हम ए कॉमन ले ले, तो अगर इसमें हम ए कॉमन ले लेंगे तो आ गया कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा मल्टीप्लाई कॉट थीटा, यही आंसर आ गया। दोनों सरफेस था ना, दोनों सरफेस पे कांस्टेंट लगा दिया, तो कौन सा देगा, ये वाला देखा डी। अब देखो सबको क्लियर है, हाँ इसे सर, मैं बोलते रह गया, नहीं सब सर क्लियर है। क्लियर है ना। मेनली इसमें देखो क्या करना है, दो सरफेस है और दोनों सरफेस पे अपना कांस्टेंट लगा दो, ये सरफेस है ये सरफेस है, दो सरफेस है, ये तो फिक्स ही है। अब ये किधर जा सकता है, ये तो इधर ही जा सकता है, बी सपोज कर लिया, और ये चूंकि इंक्लाइंड सरफेस पे आ रहा है तो इसका हॉरिजॉन्टल भी एक होगा और वर्टिकल भी होगा, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए, तो बी का ए के टर्म में लाना है। अब क्योंकि दो सरफेस है तो एक सरफेस का ये कर लिया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट बैलेंस कर दिया, सेम होगा, और दूसरा ये तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट सेम होगा, तो इसका तो जीरो है तो इसका भी जीरो होने के लिए ये दोनों क्या करेंगे, बैलेंस हो जाएगा। बस वही दोनों से काम कर लो, काम खत्म हो गया। क्लियर सबको, हाँ सर। और बताओ नेक्स्ट, बोलते जाओ, और नेक्स्ट, लगता है नहीं बना है, और कोई पूछ ही नहीं रहा है। अपूर्वा नहीं बनाई हो ना तुम, एंड बनर्जी, सर बना लिया, क्वेश्चन जो पूछना है वो मिस आउट हो गया, तो वही तो ढूंढ रहे हैं सर। संजय बनर्जी, हाँ सर, बैग ढूंढ रहा था। सिद्धांत, और बहुत लोग तो गायब है। चलो पूछो जल्दी जल्दी, नहीं पूछना है तो मैं बंद करता हूँ, फिर तुम भी अपना ऐश करो, मैं भी जाके उधर फिल्म विल्म देखूंगा एक आध। सर वेक्टर से एक डाउट है मॉड्यूल का। वेक्टर से व्हाट्सएप कर दो, अच्छा ठीक है, कर देंगे सर। व्हाट्सएप कर दो, मैं लास्ट में उठा लूंगा। अच्छा ठीक है सर। और इसमें बताओ सिद्धांत,
सर 110 हाँ बोलो सुकुमार। सर 110 110 110 तो इसी के आसपास होगा ना 110 ये वाला देख लो एक बार। सर हाँ ये क्लास में किया था कि नहीं किया था? याद आ रहा है कुछ क्लास में किया था इसको? नहीं किया था तो अभी कर ले। ऐसे ये भी क्वेश्चन अच्छा था और 110 भी अच्छा है, दोनों क्वेश्चन अच्छे। आ गया पेशते हो। हंड्रेड टेन देख लो सब लोगों को। देखो सबसे पहले तो कांस्टेंट मोशन है, एक्सेलेरेशन का रिलेशंस तो डेवलप कर ही लेंगे और वो हम लोग किए थे। मैं एग्जैक्ट यही ऐसा ही कुछ लेके सबसे पहले किया था कि एक वर्टिकल है। अब ये देखो यहीं पे मैं कर देता हूँ। इसका एक्सेलेरेशन किधर है? ये सरफेस के परपेंडिकुलर, पहले सरफेस का परपेंडिकुलर को मैं ना रेड कलर से कर लेता हूँ और शैडेड में कर लेता हूँ। ठीक है, तो सरफेस का परपेंडिकुलर जो है वो तुम्हारा ये वाला लाइन हो गया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब अगर इधर सरफेस के परपेंडिकुलर है तो एक का एक्सेलेरेशन जो है वो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये जो ए है, एक इधर है डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड दे दो। ए डाउनवर्ड है ना तो डाउनवर्ड दे दिया और इसका वैल्यू लिख लिया मैं ए। तो हमको तो ब्रेक करना पड़ेगा। ये तुम्हारा थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो इसके लॉन्ग में हो जाएगा एक कंपोनेंट तुम्हारा इसका, ए का कंपोनेंट इसके लॉन्ग में हो जाएगा। देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो इंक्लाइंड साइन आएगा और इधर क्या आ जाएगा कॉस, तो ये आ गया ए कॉस थीटा। अब दूसरा जो एक्सेलेरेशन है कैपिटल ए, दूसरा कैपिटल ए जो एक्सेलेरेशन है उसको मैं ग्रीन से ले लेता हूँ। कैपिटल ए एक्सेलेरेशन किधर है? ऐसे हॉरिजॉन्टल है, ऐसे है हॉरिजॉन्टल। तो इसका भी कंपोनेंट अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इधर में कॉस वाला आएगा और इधर में क्या आ जाएगा साइन वाला, इधर में आ जाएगा साइन वाला। तो इसका आ जाएगा कैपिटल ए साइन थीटा। तो दोनों तो सेम होना पड़ेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के लॉन्ग में या परपेंडिकुलर टू द सरफेस के लॉन्ग में हमेशा दोनों क्या होना चाहिए सेम। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ए साइन थीटा का वैल्यू हमारा ए कॉस थीटा होगा। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा, मतलब ए टैन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल ए। सबसे पहले तो एक्सेलेरेशन, दोनों बॉडी के एक्सेलेरेशन का रिलेशन हमारा एक डेवलप हो गया। ये क्लियर सबको? बोल दो। हाँ सर। ओके, अब यहाँ फाइंड करना है हमको कैपिटल ए। क्या फाइंड करना है? कैपिटल ए, उसका वैल्यू एफबीडी से। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला जो ब्लॉक है ना, जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिख रहा है उसको हायर कर लो और उसका एफबीडी बना लेते हैं हम लोग। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक को हमने हायर कर लिया, ऐसे रेक्टेंगुलर ब्लॉक को ऐसे हमने लिख लिया। अगर इसका एफबीडी बनाओगे तो एक तो इसका एमजी हो गया डाउनवर्ड, कैपिटल एमजी है, और एक नॉर्मल हो गया, मान लो ये वाला मैं ऊपर में यही ऐसे लगा देता हूँ, ये हो गया एंड डैश। और एक नॉर्मल जो है वो तो तुम्हारा इस परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा ही, स्मॉल एम लगा रहा होगा, ये एम। अब जो है, अब इसका एफबीडी तो हो गया। अब ये जो सरफेस है, अब अगर इसका एक्सेलेरेशन देखोगे तो इसका एक्सेलेरेशन तो यही है, कैपिटल ए यही है एक्सेलेरेशन। अब अच्छा ये वाला एक नॉर्मल छूट गया, एक ये नॉर्मल था एन, और ये तो एन डैश हमने कर लिया था। तो इसको कौन ले जा रहा है? इसका अगर एक्सेलेरेशन देखोगे तो ए का ही कंपोनेंट ले जाएगा ना। तो ए का कंपोनेंट जैसे मान लो अगर ये थीटा है तुम्हारा, ये थीटा है, दूसरा कलर से कर लो, यहाँ तक तो एफबीडी बना लिया, दूसरा व्हाइट उठा लेता हूँ मैं कलर। ये हमारा थीटा है और अगर हम इसको भी देखेंगे तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो एन का इधर कंपोनेंट जो आने वाला है ना तुम्हारा
एन का जो कंपोनेंट आने वाला है वो एन साइन थीटा आने वाला है। तो जो भी इसको ले जा रहा है, अब लिखेंगे हम लोग फोर्स एफ इक्वल टू एम है, यही इक्वेशन जानते हैं। तो जिधर एक्सेलेरेशन है उधर एक ही तो फोर्स है, और वो फोर्स क्या है, एन साइन थीटा। अब एन साइन थीटा का वैल्यू कैपिटल मास है एम और एक्सेलेरेशन है ए, इसको तो लिख देना हमने। ये आ गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो यहाँ एन है, तो एन तो दूसरे ब्लॉक से ही तो आएगा, तो अब दूसरे ब्लॉक का भी एफबीडी बना लो। दूसरे ब्लॉक का भी हम लोग अब एफबीडी बना लेते हैं। तो दूसरे ब्लॉक का जो एफबीडी है, इसको और यहाँ से मैं ऐसे कर लूंगा। ठीक है, और थोड़ा मैं शैडेड दिखा देता हूँ ताकि सरफेस आइडेंटिफाई करने में आसानी। यही है, ऐसा ही है। तो इसके एफबीडी में अगर देखोगे तो एक तो नॉर्मल लग रहा होगा। सबसे पहले तो एमजी किधर, नीचे। चलो सबसे पहले इसका एमजी किधर, नीचे, तो स्मॉल एमजी लगा देते हैं। और एक नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस यहाँ पे ऐसे, और ये क्या है, एम। और इसका एक्सेलेरेशन किधर देख रहे हो, इसका एक्सेलेरेशन तो दिया ही हुआ है कि स्मॉल ए से नीचे आ रहा है। तो एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे हम लोग। ये वाला एंगल कितना होगा, जैसे ये देखो, ये वाला एंगल तो ऑब्वियसली थीटा है। ये वाला एंगल क्या है, थीटा। ये वाला एंगल थीटा है, तो तुम्हारा ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा और उसका वैल्यू हो जाएगा एन कॉस थीटा। तो इसका भी अब एफ इक्वल टू एम लगा लो। तो एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में टोटल फोर्स क्या देख रहे हो, एक्सेलेरेशन के डायरेक्शंस में हमको टोटल फोर्स जो अब यहाँ दिख रहा है वो दिख रहा है एमजी, स्मॉल एमजी माइनस एन कॉस थीटा, और इसी का वैल्यू स्मॉल एम है और एक्सेलेरेशन ए। ये आ गया तुम्हारा थर्ड। अब कुछ नहीं, एन को एलिमिनेट कर दो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पहले काम कर लो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, mg स्मॉल mg माइनस एन का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल एम ए अपॉन साइन थीटा, और फिर एक और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लगा दो, और स्मॉल ए में मल्टीप्लाई ए। अब ए को भी एलिमिनेट कर दो, ए को हम लोग एलिमिनेट करके लिख सकते हैं यहाँ से क्या, स्मॉल ए का वैल्यू है एक कैपिटल ए टैन थीटा, तो वो भी लिख दिया। तो अब एम जी माइनस कैपिटल एम ए, एम कैपिटल ए है ना, तो कैपिटल ए रख, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, इक्वल टू स्मॉल एम और ए टैन थीटा। अब हमको कैपिटल ए ही चाहिए, तो इस तरफ ले आओ और कैपिटल ए को कॉमन ले लो, तो ये स्मॉल एम टैन थीटा, और इधर से इधर आके हो जाएगा प्लस कैपिटल एम कॉट थीटा, और इज इक्वल टू क्या बचेगा, एम जी। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल एम जी डिवाइड बाई एम टैन थीटा प्लस कैपिटल एम कॉट थीटा। ये हमारा प्रॉपर एक्सेलेरेशन निकल के आ गया। दो जगह लॉज ऑफ मोशन लगाना था और एक जगह कांस्टेंट था, तो जरा देखो कौन सा आ रहा है। इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर गया, जैसे यही देखो, इस साइन थीटा और कॉस थीटा से ना डिवाइड कर दो, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा ये तो कट के हो जाएगा तुम्हारा यहाँ क्या, टैन थीटा, और ये बच जाएगा कैपिटल एम कॉट थीटा। तो वही आया है हम लोग को, एम टैन थीटा बाई कैपिटल एम कॉट थीटा। तो आंसर हो गया कौन सा इसका, बी नंबर।
ये भी ऐसा क्वेश्चन था, इसमें क्या करना था, एक तो सरफेस कांस्टेंट था और लॉज ऑफ मोशन का यूज करना था। लॉज ऑफ मोशन का यूज यही ऐसे ही करना होता है कि एक्सेलेरेशन देख लो, सबसे पहले एक्सेलेरेशन, उससे पहले तो एबीडी ऑब्वियसली बनाना है, बट मेन काम है एक्सेलेरेशन देखना। एक्सेलेरेशन देख लो, एबीडी में सारे फोर्सेस को एक्सेलेरेशन की तरफ ब्रेक कर लो, और वेक्टर एफ इज इक्वल टू मतलब टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन, एफ इज इक्वल टू उसका मास और एक्सेलेरेशन से इक्वेट कर दो, न्यूटन्स लॉ खत्म हो जाएगा। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे भी किया। सबको क्लियर है? Yes. अब दूसरा बोलो, इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तो कॉपी भी कर सकते सर हो। 97 एक बार बता दीजिए ना। 97 है। ये सबको क्लियर है ना? यस सर। 97 ये तो दिया ही नहीं था, ये तो सर्कुलर डायनामिक्स है। दिया था क्या? ये नहीं था, हम कोशिश कर रहे थे बनाने का, इसीलिए पूछ रहे अरे पहले जो दे रहा हूँ वो करो ना, ये पूरा डायनामिक्स है, इसमें सर्कुलर मोशन भी है ना, तो सर्कुलर डायनामिक्स नहीं ना पढ़ाया अभी, इसमें फ्रिक्शन भी है, तो फ्रिक्शन भी बनाने लगोगे? नहीं ना बना सकते हो फ्रिक्शन भी, ये तो पूरा पढ़ने के बाद है ना। ये लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स लॉ है, फ्रिक्शन है और सर्कुलर डायनामिक्स है। तो अभी हम लोग स्टार्ट वाला लॉज ऑफ मोशन में सिर्फ न्यूटन्स लॉ कर रहे हैं, अभी फ्रिक्शन भी अभी नहीं किया है स्टार्ट। फ्रिक्शन सैटरडे को स्टार्ट करेंगे, मतलब परसों क्लास में। हैं। ठीक है सर। और सर हमको एफबीडी बनाने में ना थोड़ा डाउट है, तो क्या आप सैटरडे को समझा दीजिएगा? नहीं, जो भी डाउट हो ना तो व्हाट्सएप कर दिया करो। सैटरडे को तो मैं समझा ही दूंगा, बट सिर्फ सैटरडे संडे वेट नहीं करना है। ठीक है सर। जिसके एबीडी में डाउट हो तो एबीडी कॉपी पे बनाओ, एबीडी मुझे पोस्ट कर दो, व्हाट्सएप कर दो, मैं उसमें तुमको वॉइस मेल ठीक कर है दूंगा, मैसेज सर। कर दूंगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो और अच्छे तरह से समझा दो। ओके सर, ठीक है। नंबर है, व्हाट्सएप है, कभी भी कर सकते हो। सैटरडे संडे तो ठीक है, उस दिन आओगे तो कर लोगे, बट उतना वेट नहीं करना है। चलो और बताओ कोई, और है किसी का? ऐसे दोनों ही प्रॉब्लम अच्छा था, जो भी पूछे दोनों, उसमें सब मिक्स है। बाकी सब तो ये टी डॉट भी लगाते जाओ, वही दो प्रॉब्लम अच्छा है। एक 111 भी अच्छा प्रॉब्लम है, बाकी सब आसान आसानी है, आसानी आसानी पूछता है। स्प्रिंग फोर्स भी पढ़ाया था ना, तो स्प्रिंग फोर्स का भी, स्प्रिंग वाला भी ट्राई कर लेना। मैं होमवर्क शायद नहीं दे पाया था स्प्रिंग का, क्या दिया था स्प्रिंग का होमवर्क? सर 111 भी कर दीजिए। हाँ बोलो। 111 भी कर दीजिए। 111 देख, 111 ये वाला नहीं, ये वाला। हाँ ये अच्छा प्रॉब्लम है, एक बार एग्जाम में पूछ भी चुका है, इसको कॉपी कर लो। इसमें स्ट्रिंग कांस्टेंट है और वेज कांस्टेंट दोनों है, देख रहे हो ना, रस्सी भी बना हुआ है और सरफेस भी है। तो बस उसी को जल्दी से देख लेना है और बना डालना है। 111 भी देख, ऐसे आज जितना भी प्रॉब्लम हुआ ना सब अपने लेवल का है, सब अच्छा अच्छा प्रॉब्लम। तो चलो अब इसको भी देख लो। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा, जब आइडेंटिफाई कर लोगे ना तो ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। सबसे पहले देखो, एक तो यहाँ पे सरफेस कांस्टेंट है ना, सरफेस देख रहे हैं ना, इसका और इसका। तो एक तो हमारा यहाँ पे सरफेस भी दिख रहा है, कांटेक्ट में है ना, और एक देखो रस्सी भी है, तो एक स्ट्रिंग भी दिख रहा है, स्ट्रिंग कांस्टेंट भी है ना, बोलो। हाँ हाँ सर। अब देखो इसका एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, इसका 5 है। अच्छा ये बताओ कि अगर एक यहाँ पे रस्सी है ऐसे, यहाँ पे अगर, इसको बहुत जल्दी से भी बना सकते हैं हम लोग और टाइम लगा के भी बना सकते हैं। यहाँ पे फिर एक ऐसा है कुछ,
थोड़ा ब्लॉक बड़ा बन गया है, ठीक है, मान लो सपोज कांटेक्ट में है प्रॉपरली। अब इधर तो फिक्स है, इधर तो सरफेस है। अब अगर ये जाएगा 1 मीटर इधर जाएगा, तो ये वाला स्ट्रिंग कितना छोटा होगा? 1 मीटर ही छोटा होगा ना, बोलो। अगर कोई बोले कि ये वाला पुल्ली ना इधर गया 1 मीटर, तो ये स्ट्रिंग कितना छोटा हुआ? 1 मीटर ही। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट वाला तो बहुत आसान। अगर इसका एक्सेलेरेशन 5 है तो स्ट्रिंग भी इसका डाउन द, और छोटा होके वो किधर जाएगा? इसके डाउन द इंक्लाइंड ही तो जाएगा, जाएगा ना, बोलो। हाँ तो इसका अगर 5 है, ये वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसके रेस्पेक्ट में जो स्ट्रिंग है, एक तो स्ट्रिंग के रीजन से इसका भी एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा? जो स्ट्रिंग के रीजन से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ना, बोलो। हाँ सर, हाँ सर। और एक वेज पे है वो, तो वेज जिधर जा रहा होगा, ये तो इसके रेस्पेक्ट में गया इधर 5 से। वेज जिधर जा रहा है, वेज किधर जा रहा है? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल वाला भी एक्सेलेरेशन तो इसको देगा ही ना उतना। कितना देगा? वो भी 5 मीटर पर सेकंड देगा। जैसे मान लो कि एक ये सरफेस है यहाँ पे ऐसे, या इंक्लाइंड ऐसे कर, और ये इस पे है हमेशा कांटेक्ट बना हुआ है, तो जो स्ट्रिंग लेके ला रहा है वो तो वेज के रेस्पेक्ट में ही वो 5 से लेके आया, और खुद ये ऐसे ले जा रहा है 5 से, खुद ऐसे ले जा रहा है 5 से। तो इसका मतलब इसको भी तो 5 मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये समझ रहे हो तो फिर टी डॉट भी या सरफेस कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, फिर यहीं से बन गया। और नहीं तो टी डॉट सर भी एक और लगाओ। बार समझा दीजिए ना ये। जैसे देखो यहाँ पे स्क्रीन पे ही देखो, सबसे पहले अगर ये इधर गया 1 मीटर, ये वाला पुली 1 मीटर अगर इधर गया, तो ये स्ट्रिंग भी कितना मीटर छोटा होगा? 1 मीटर होगा, होगा ना, होगा। यस सर। अब ये 1 मीटर का ये करेगा क्या? डाउन द इंक्लाइंड ही जाएगा ना। हाँ सर। लेकिन डाउन द इंक्लाइंड किसके रेस्पेक्ट में? इसी के रेस्पेक्ट में। यस सर। बाकी तो अभी हम लोग देखे थे, हम लोग अभी क्या देखे थे? हम लोग अगर अभी देखे थे कि अगर कभी कोई इंक्लाइंड सरफेस है, हम लोगों ने अभी देखा कि कभी कोई इंक्लाइंड सरफेस है और ब्लॉक का एक्सेलेरेशन है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों आता है। ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर क्या बोलेगा? हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। वर्टिकल। क्यों? क्योंकि वो ऐसा है तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों है। लेकिन एक ऑब्जर्वर जो यहाँ है वो तो सिर्फ देखेगा डाउन द इंक्लाइन, वो बोलेगा कि वो कहीं जा रहा है नहीं, वो बोलेगा बस डाउन द इंक्लाइन। तो उसी तरह यहाँ पे भी हमने देखा कि जो स्ट्रिंग छोटा हो रहा है, वो स्ट्रिंग छोटा होने से किधर एक्सेलेरेशन मिल रहा है? डाउन द इंक्लाइन। डाउन द इंक्लाइन कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये किसके रेस्पेक्ट में? इसी के रेस्पेक्ट में है। अब ये खुद जा रहा है इधर 5 से, तो इसको ये वाला भी एक्सेलेरेशन मिलेगा ना। तो इसके पास दो एक्सेलेरेशन, एक हॉरिजॉन्टल भी है और एक डाउन द इंक्लाइन भी। तो इसमें बोला कि एक्सेलेरेशन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, ये प्रॉपर एक्सेलेरेशन है। तो अगर एक ऑब्जर्वर ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, एक ऑब्जर्वर को अगर मैं इस पे रख दूं, इस पे रख दूं, इस पे रख दूं, तो ये वाला देखेगा क्या? नहीं देखेगा। फिर क्या बोलेगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलेरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सही है। एक्सेलेरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम ये गलत है। एक्सेलेरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड तो देखो एंगल देखना पड़ेगा, ये कितना है? 37। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा? देखो ये वाला 37 है ना, तो एक इधर है हमारा और एक इधर है, तो ये वाला हमारा हो जाएगा 53 और ये वाला है 90। तो 5 का रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन हो जाएगा। एक्सेलेरेशन का मॉडुलस दो वेक्टर और दोनों के बीच का अगर एंगल 90 + 53 हो और दोनों का वैल्यू 5 हो, तो रिजल्टेंट जानते हैं ना, a² + b² + 2ab और cos ऑफ 90 + थीटा। cos ऑफ 90 + थीटा होता है -sin थीटा।
तो माइनस साइन 53 डिग्री, इसी का रूट टोटल एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो 25 यहाँ 50 कर दो और यहाँ भी 50 और इधर माइनस 53, tan 53 होता है 4/3, तो साइन 53 हो जाएगा 4/5, इसी का रूट करना है। तो 50 माइनस 40 ये हो जाएगा √10। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, √10। तो एक्सेलरेशन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड √10 ये सही है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये क्या है, गलत है। ये तो देखो ये सबसे पहले हमने कर लिया थिंक करके, बाकी अगर मेथड से करोगे तो फिर तो मानना ही पड़ेगा तुमको। जैसे देख इसी को सेकंड पहले ये देख लो एक बार, इसके बाद जो प्रॉपर तरीका है वो प्रॉपर तरीके से भी कर लो। प्रॉपर तरीका देखो क्या है। सबसे पहले स्ट्रिंग कांस्टेंट ले लो, स्ट्रिंग वाला। तो स्ट्रिंग वाला में जैसे देखो यहाँ पे हमने लगा दिया, इसके साथ तो ये वाला पुल अटैच रहेगा ही रहेगा। तो एक इधर लग रहा है टी और एक इधर लग रहा है टी, और कहीं टी है क्या, नहीं। और एक और मास जो है, एक और मास ये था, तो एक इधर लग रहा था टी, और कहीं तो टी नहीं न है, देख लो, नहीं है ना, स्ट्रिंग में तो इतना ही है। अब इसका अगर इधर में देखोगे, ये अगर तुम्हारा मान लो 37 है ना, थीटा मान लो थीटा, तो ये भी तो थीटा होगा। तो इसका कंपोनेंट इधर आ गया कितना, टी कॉस थीटा, और इधर में एक्सेलरेशन है कितना, इधर में एक्सेलरेशन है दिया हुआ है 5। अब इसका एक्सेलरेशन तो इसका तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये हॉरिजॉन्टल भी जा रहा होगा x मान लो, और वर्टिकल नीचे भी आ रहा होगा ay मान लो, मान सकते हैं ना, बोलो। यस सर। तो ये भी तो थीटा है, तो इधर में एक कंपोनेंट आ जाएगा टी कॉस थीटा और एक अपवर्ड में आ जाएगा तुम्हारा टी साइन थीटा। अब इसके लिए समेशन ऑफ टी डॉट वी का वैल्यू हम 0 कर लेंगे। तो इसके लिए देखो सबसे पहले ये t माइनस टी कॉस थीटा, ये लिख लेते हैं t माइनस टी कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई किया +5 कर दिया हम। इसका काम हो गया पहले वाले का। अब दूसरे वाले का काम कर लो। ये दूसरा मास जो है स्मॉल m वाला, वो t साइन थीटा के साथ क्या आएगा, -ay, और t कॉस थीटा के साथ क्या आएगा, -ax। इन सब का सम क्या हो जाएगा, 0। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लें। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो t 5t लिख देते हैं यहाँ पे, 5t माइनस 5t कॉस थीटा और माइनस t साइन थीटा मल्टीप्लाई ay और माइनस t कॉस थीटा मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 0। अब t को तो उड़ा देना है, बस कुछ करना थोड़ी है, t को उड़ा दिया। तो यहाँ से आ गया हमारा x और ay को बस देख लो। तो यहाँ से आ गया साइन थीटा ay और कॉस थीटा x, दोनों को प्लस कर दो दूसरे साइड ले जाके। अब इधर आ जाएगा तुम्हारा, यही छोड़ दो, तो 5 माइनस 5 कॉस थीटा। ये एक आ गया हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट से। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्लियर? यस सर। अब दूसरा हम लोग वेज कांस्टेंट लेंगे, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, इसीलिए मैंने वो पहले जल्दी कर दिया। तो वेज कांस्टेंट लोगे तो जैसे देखो फिर से ये वेज बनाना होगा, तो एक ये है। अब इसका सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। इसका सरफेस के परपेंडिकुलर सपोज हम लोग ये वाला लाइन ड्रॉ कर लो, यही है सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एक तो हमको दिख रहा है कि इसका एक्सेलरेशन तो आराम क्लियर है, वो दिया भी हुआ है। सरफेस के परपेंडिकुलर पहले ड्रॉ करो, ठीक है। अब इसका एक एक्सेलरेशन तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसे सैडेड वाला आ रहा है। एक एक्सेलरेशन इसका है, किसका ये लिख रहा हूं मैं, ये लिख रहा हूँ ये रेड वाले का, और इसका एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो स्मॉल m वाला था उसको मैं वाइट से कर ले रहा हूँ, और स्मॉल m का एक एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड माने थे हम लोग,
डाउनवर्ड माने थे, और डाउनवर्ड क्या माने थे, ए वाई, और एक हम लोग माने थे हॉरिजॉन्टल, और उसका वैल्यू माने थे हम लोग ए एक्स। अब ये तुम्हारा थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसका इसका रेड वाले का पहले कंपोनेंट ब्रेक कर देते हैं। रेड वाले का कंपोनेंट इधर आ जाएगा 5 cos 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है साइन थीटा। अब व्हाइट वाले का कंपोनेंट ब्रेक कर दो, इधर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो व्हाइट वाले का एक इधर में आ जाएगा तुम्हारा ax cos 90 माइनस थीटा, क्या होता है साइन थीटा होता है, और एक इधर में आ जाएगा, एक इधर में आ जाएगा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा थीटा, और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ए वाई कॉस साइन इधर हो जाएगा, ए वाई कॉस इधर हो जाएगा। तो रेड वाले का जो 5 साइन थीटा है उसको मिला के ये दोनों बोलेगा, ये दोनों क्या बोलेगा कि ए वाई कॉस थीटा और माइनस एक साइन थीटा, ये दोनों तो सेम ही होना चाहिए। देखिए यहाँ से भी इक्वेशन आ गया। अब सबसे पहले कॉस थीटा और साइन थीटा को उड़ा देते हैं, पहले यही उड़ा लो। tan थीटा का वैल्यू कितना है, tan थीटा मतलब tan 37 ही था ना, 3/4, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 3/5, ए वाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा 4/5, माइनस एक साइन थीटा कितना हो जाएगा 3/5, ये देखो चला गया। तो 15 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए वाई माइनस 3 टाइम्स एक्स, ये आ गया तुम्हारा सेकेंड वाला। यहाँ पे भी उड़ा लो, कॉस थीटा 4/5, साइन थीटा 3/5, और यहाँ पे भी कॉस थीटा 4/5। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 4x हो जाएगा, और प्लस 3ay हो जाएगा, और 5 5 जा 25, और ये हो जाएगा 5 4 जा 20, तो इसको घटा लोगे तो ये 5 आ जाएगा। मतलब एक इक्वेशन आया 5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स, 4 टाइम्स एक्स प्लस 3 टाइम्स ए वाई, यही है तुम्हारा पहला। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, हमारा एक्स ए वाई दोनों निकल जाएगा जो वहां से आया था। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए देखो, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले को 4 से, तो 4 3 जा 12, और ये भी तो 3 से 15 3 जा कितना होता है 45, और 4 3 जा 12 ए वाई, और माइनस 9 ए एक्स हो जाएगा, और इसको 4 से 5 4 जा 20, 4 4 जा 16 ए एक्स, और 4 3 जा 12 ए वाई, दोनों को घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये चला गया कैंसिल हो गया। 45 में 20 घटा दोगे तो बचेगा कितना 25, और ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, 9 6 कितना होता है माइनस 25 टाइम्स एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया -1। अब एक्स का वैल्यू -1 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 3, और 12 में से 3 चला गया कितना बचेगा 15 में से 3 12, तो ए वाई आ जाएगा। किसी एक में पुट कर दो, इसी में पुट कर दो 3, तो -3 और 1 -1 प्लस 3, तो 12 -3 15 -3 12, 12 डिवाइड बाई 4 3, ए वाई का वैल्यू आ जाएगा +3। इसका मतलब अगर हम बी ब्लॉक का देखें तो बी ब्लॉक का एक एक्सेलेरेशन इधर है तुम्हारा 1, और एक एक्सेलेरेशन है नीचे 3, तो टोटल एक्सेलेरेशन क्या होगा, अगर एक्सेलेरेशन ऑफ हम स्मॉल एम बोले ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट 3 3 जा 9, और 1 कितना होता है 10। ये किसका है, ये स्मॉल एम का है। और कैपिटल एम का कितना एक्सेलेरेशन है, कैपिटल एम का एक्सेलेरेशन जो बड़ा वाला था, ये जो भी है उसका एक्सेलेरेशन इधर था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर ऑब्जर्वर को बोलोगे कि इसी पे रख दो, ऑब्जर्वर को मान लो कि इस पे रख दिया हमने, ऑब्जर्वर को इसी पे रख दिया क्योंकि एक ऑप्शन था, तो ये कैंसिल इफेक्ट किधर लगाएगा, उल्टा डायरेक्शन में लगाएगा, तो 5 - 1 कितना हो गया
4, तो इस डायरेक्शन में हो गया 4 और इस डायरेक्शन में हो गया 3। तो अब रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 और 3 का स्क्वायर कितना 9 का रूट, रिलेटिव कितना दिख रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिलेटिव 5 है और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में √10 है, तो वही आंसर निकल के आ गया जो पहले था। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में √10 है और कैपिटल M के रेस्पेक्ट में 5 है। तो देखे इसमें थोड़ा स्ट्रिंग कांस्टेंट भी लगाना पड़ा, पहले तो LO वाला है, फिर वेज कांस्टेंट भी लगाना पड़ा, तब जाके आया, और वही हमको छोटा सा थोड़ा दिखना था तो वो थोड़ा जल्दी दिख जा रहा है। तो दोनों समझ गए अब? यस सर। अब एग्जाम में कैसे बनाएंगे, तो अगर नहीं दिखता है तो स्ट्रिंग वेज दोनों लगा लो, और क्या कर सकते हो, और कोई ऑप्शन ही नहीं। ये एडवांस का क्वेश्चन पूछा हुआ था और अच्छा मार्क्स का था, तो ऐसे एडवांस में मतलब समझ लो मल्टीपल में 7-8 नंबर के 9 नंबर के ऐसे करके आएंगे। अब उसी को कोई किसी को जल्दी दिख जा रहा है तो जल्दी कर लो, और नहीं तो अपना सरफेस कांस्टेंट दिख रहा है, स्ट्रिंग कांस्टेंट दिख रहा है, और इसको देख के बना लो। और देखो आज जो भी मैं प्रॉब्लम डिस्कस किया हूँ ना, अपने लॉज ऑफ मोशंस में एक अच्छे लेवल का है, तो इसको जरूर दोबारा से खुद से बनाओगे, नहीं बनेगा तो वीडियो रिकॉर्डेड एक बार फिर से देखोगे और इसको समझोगे। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, कैसे कर रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है फिजिक्स सीखने के लिए। फिजिक्स सीखना है तो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब समझो। अगर नहीं होता है तो 2 बार 3 बार रिकॉर्डिंग देखो। अगर ये सब इतना करने आता है तो लॉज ऑफ मोशंस क्लियर है, फिर प्रैक्टिस करो, बस परफेक्शन हो जाएगा। बट ये सब इतना करने नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस क्या करोगे, फंसते रहोगे हमेशा। तो जितना भी अभी तक मैं सिखाया हूँ सबका यूटिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे प्रॉपरली। तो आज जो भी प्रॉब्लम मैं डिस्कस किया हूँ 3-4, वो सब अपने लेवल में बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम है। ठीक है, और है व्हाट्सएप की? सर अभी कोशिश किए तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बना लेंगे सर हम लोग खुद ही। बना लेगी, नहीं बनेगा फिर सैटरडे को पूछ लो। ठीक है, हाँ। आज यही स्टॉप कर दे फिर। हाँ सर। मुझे लगता है बहुत लोगों का ना एग्जाम चल रहा है स्कूल में, क्योंकि कुछ हाँ और सर, स्टूडेंट है जो नेहा का भी और शालिया नहीं का भी आया। एग्जाम। हाँ वही है दिक्कत है। तो मुझे बोल देते हैं ना कि सर अभी एग्जाम है, बाद में डिस्कस कीजिएगा, बाद में करता है। मुझे ऐसा थोड़ी है 2-4 को ही पढ़ाना, सबको ही पढ़ा। चलो ठीक है, कोई बात। सिद्धांत, तुमको और कोई इशू है बोलो, जिसको क्या क्या इशू है वो सब पूछ सकते हो। देखो आज जितना प्रॉब्लम किया ना, ध्यान से सब सुन लो, आज जितना भी प्रॉब्लम किया है एक बार उसको फिर से ट्राई करो खुद से। मैक्सिमम चांसेस है 50% लोगों से फिर से बनाओगे नहीं बनेगा, तो समझो वो अच्छा है, वो नहीं बन रहा है तो आगे बनेगा, लेकिन वो तब बनेगा जब उसको प्रॉपर यूटिलाइज करो। फ्रेज कॉपी लो, प्रॉब्लम उठाओ, सेम जितना आज किया है उसको बनाना स्टार्ट करो। फंसो तो फिर थोड़ा टाइम दो उस पर, और टाइम अच्छा देना। इन 4 जो भी आज प्रॉब्लम डिस्कस किए ना उसको अच्छा टाइम देना, टाइम दो, सोचो। उसके बाद फिर जब फिक्स हो जाए कि नहीं अब तुमसे नहीं हो रहा है, तो फिर रिकॉर्डिंग दे और जज करने का कोशिश करो कि कहाँ मिस किए, क्यों मिस किए। तो अब आगे फिर नहीं मिस करोगे, अब ठीक हो जाएगा तुम्हारा, वो बनने लगेगा, बट आगे नहीं मिस करोगे। तो ये जो 3-4 प्रॉब्लम है ना, इससे पूरा लॉज ऑफ मोशन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ऐसे प्रॉब्लम है। क्योंकि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट और लॉज ऑफ मोशन का एप्लीकेशन सब है उसमें। तो इनको, इन प्रॉब्लम को एक बार फिर से जरूर बनाना घर में, और ज्यादा बनाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबको क्लियर है ना? हाँ सर। चलो फिर मैं स्टॉप करता हूँ, आज इतना ही रखो। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।